आज हम परिचय कराएंगे आपका एक माँ से, एक ऐसी माँ जो यहाँ गौरी गोपाल में बहुत समय से हैं। क्या उनके साथ दिक्कत हुई, क्यों यहाँ आई और आज कौन उनको लेने के लिए आया है, बात करेंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? नागपुर से। नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। हाँ, कौन नागपुर से आए हैं? हाँ। कितने समय से गौरी गोपाल में आप हैं मैया? 4 महीना से। 4 महीने से। तो क्यों यहाँ आना था, घर में क्या दिक्कत थी? मेरा घर वाला गुजर गया और बच्चे भी नहीं थे। बच्चे नहीं थे आपके? नहीं, किराए का मकान था महाराज जी। अच्छा। बहन के आ गई थी तो ऐसे तू में होगी थोड़ी। मैं बोली मैं तो महाराज जी के इधर जाऊंगी, मैं तो नहीं रहूंगी। बोले तो बेटा बेटी नहीं है, हुआ ही नहीं? नहीं है महाराज जी। अच्छा। तो मेरी भाभी भतीजे आया लेने को, रो रहा था। अच्छा, ये भाभी हैं आपकी? हाँ। और ये भतीजे हैं? हाँ। तो भाभी आज आपको लेने आई हैं? हाँ। वाह, ऐसी भाभी सबको मिले। देखो, मैया का बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में ये 4 महीने पहले आई थी। इन 4 महीनों में मैया आपकी यहाँ सेवा हुई कि नहीं हुई? बहुत अच्छी हुई महाराज जी, बहुत अच्छी। सुबह नाश्ता, चाय, 12 बजे खाना, फिर 4 बजे चाय, फिर खाना 8 बजे, फिर दूध, काय की कमी नहीं रखी। डॉक्टर भी आते थे और मुझे दवाखाने भी लेके जाते थे महाराज जी। बहुत अच्छा रखे आप लोगों ने। आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं ना हुई? ना, कोई तकलीफ नहीं महाराज जी। माताओं की सेवा यहाँ अच्छी हो रही है? हाँ, सब माता की अच्छी हो रही है। आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए थे मैया? नहीं महाराज जी, ना आते ना जाते, नहीं कोई लिए। पैसा नहीं लिया? ना ना ना। देखो, ये माँ आई, इन्होंने कहा कि हमारा कोई नहीं है, बेटी नहीं, बेटा नहीं, कोई इनको साथ देने को तैयार नहीं था। तब यहाँ इन माँ को आश्रय मिला और आप सबने जो सहयोग करते हो ना, आप सबके सहयोग से इन माँ को पेट भर रोटी, दवाई, रहने की छाया, कपड़े, तेल, साबुन मिलते हैं और आप सबके सहयोग से इन माँ की सेवा होती है। आज अच्छी बात है कि भाभी जी आई हैं। बात कराइए मैया से। राधे राधे महाराज। आप कथा सुनते हैं? जी सुनते हैं ना। अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। ये आपकी कौन है? ये मेरी ननद लगती है। तो ननद भौजाई लड़ोगी तो नहीं? वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन तो आप बहुत अच्छी हैं कि आप लेने आई हैं। अभी जैसे मेरे को भी 5 बेटी है, जैसे मेरी बेटी है वैसे ये भी तो मेरी बेटी है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, इसीलिए मैं लेने आई हूँ और ये मेरा लड़का है। बात कराओ बेटे से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा। तो ये माँ को अब ले जाना जी। और खूब सेवा करना। ये आपकी कौन लगी? बुआ? मेरी बुआ जी। बुआ जी। बुआ जी की खूब सेवा करना। जी महाराज जी। ये बुआ ना, ये जो सेवा है ना बेटा, हम कितने भी दौलत कमाएं, कितना भी धन कमाएं, लेकिन जब हम किसी की दुआएं कमाते हैं ना, तो वो दुआएं दौलत से ज्यादा काम करती हैं। उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। दौलत खूब कमाना, आप पर भगवान की खूब कृपा, लेकिन ऐसी माओ की, और आपकी अगल बगल में कोई और भी ऐसी जरूरतमंद माएँ हो ना बेटा, उन्हें खाने के पहले जरूर रोटी खिलाना। क्योंकि इन माओ की जो दुआएं है ना, कहते माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। बड़ी विडम्बना है। आज आप बहुत अच्छे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करूं। पहली बार गौरी गोपाल में कोई भाभी अपनी ननद को लेने के लिए आई। ऐसी भाभियां कहां संसार में? ऐसी बहुत भाभियां हैं जिन्होंने अपनी ननद को घर से निकाला है। यहाँ कितनी ऐसी भाभियां, माताएं रह रही हैं जिनको भौजाइयों ने निकाल दिया, भाइयों ने ठुकरा दिया। लेकिन आपको हम प्रणाम करें कि आप बेटा अच्छे हो, खूब सेवा करना। जी महाराज जी। खाने के पहले किसी को खिलाना। आज पैसे के पीछे लोग इतना भाग गए आगे कि इंसानियत रह गई पीछे। अपने परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी अपनों को नहीं मिल पा रही है। पता नहीं किस दौड़ में आजकल हम भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। बस आज आप लोगों से यही प्रार्थना है कि ऐसी 290 से अधिक माताएं, 293 माएँ हैं जिनमें एक माँ आज जा रही हैं, 292 माएँ अब हैं। 290 से अधिक माएँ गौरी गोपाल में रहती हैं। और आपसे बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि इन माओं के लिए आप भोजन देते हैं तो यहाँ चूल्हा जलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे, चूल्हा कैसे जलेगा?
आप साथ नहीं देंगे रोटी कैसे बनेगी? तो आप इन माँ को, एक माँ को आप गोद लो। इन माँओं के लिए जो आश्रम का निर्माण हो रहा है और माए कोई आए तो रह सकें, एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का सहयोग करिए। एक कमरा बनवा के माँ को दीजिए, एक कमरे की छत डलवाइए। कोई छोटा सा एक निर्णय लीजिए कि हाँ हमारा भी सहयोग पहुंचेगा। ये महीना कौन सा चल रहा है? अगहन। कौन सा महीना चल रहा है? अगहन। अघ मीन्स पाप। जो पापों का हनन कर ले, जो पापों को नष्ट कर दे, उसका नाम अगहन है। इस माह में किया गया पुण्य समस्त पापों को नष्ट करने वाला, इसलिए इस महीने का नाम पड़ा अगहन। अघ मतलब पाप होता है, अघ मीन्स पाप। तो आप गौरी गोपाल आश्रम में केवल माँओं की सेवा नहीं, सवेरा 8 बजते ही यहाँ हजारों संतों की भीड़ लगती है। सभी संतों को पेट भर यहाँ अन्न क्षेत्र बढ़ता है, भोजन बढ़ता है। आप भी संतों को रोटी बांटने के लिए अपने बच्चों को लेकर आए, अपने हाथ से बांटें। आप भी कोशिश करें कि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा इन संतों की रोटी में, भोजन में लगे। ये सारे साधु संत यहाँ हजारों की संख्या में आते हैं और संतों को यहाँ भरपेट भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी बटती है और आप सब साथ देते हैं। आज आपने एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाया तो आज आपने बंटवाया। इस तरह से आप बंटवाएं जो आपको लगे। देखो ये पूड़ी सब्जी खीर रोटी चावल सब बट रहा है, आप भी बंटवाइए। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए, आप भी पुण्य की श्रृंखला से अपने आप को जोड़िए। आपका भी अन्न इन संतों के लिए बटे, कुछ ना कुछ हिस्सा कमाई का आपका इस सेवा से जुड़े। आप भी संतों को, जो फुटपाथ पर भजन करने वाले साधु हैं, एक दिन का अन्नदान आप करो कि भाई हमारी ओर से संतों को भोजन बटेगा। आप भी बांटिए, अन्नदान करिए, बच्चों के नाम से करिए, बच्चों को दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ संतों की सेवा के साथ गौरी गोपाल जी की रसोई सेवा चलती है। कोई भी आता सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? देखिए वृंदावन धाम में कोई भी आ रहा सबको पेट भर भोजन, ये बताइए सेवा है कि नहीं? फिर आप भी, कोई भी आ रहा भक्तों को भोजन, आप भी अपनी ओर से रसोई बंटवाओ कि हमारी ओर से वृंदावन में तमाम, ये देखो भक्त लोग सब भोजन के लिए लाइन में खड़े होते हैं और इन सब के लिए भोजन तैयार रहता है। संतों को भी भोजन, बेसहाराओं को भोजन, वृंदावन धाम में आने वाले भक्तों को रसोई, 24 घंटे रसोई चलती। आप भी अपनी ओर से बंटवाओ ताकि आपको भी इस अन्नदान का पुण्य मिले और आपका इस पुण्य से जीवन में संकट टले, आपका यश बढ़े, आपकी कीर्ति बढ़े, आपका नाम हो और आपके जीवन में आने वाली कोई भी संकट टले, बच्चों की आयु बढ़े। कहते ना दान करने से धन बढ़ता है। तो आप भी एक दिन की रसोई सेवा करिए और आप भी इस पुण्य की श्रृंखला से अपने आप को जोड़िए। यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में आप भी बच्चों की शिक्षा से जुड़िए। बच्चों को निःशुल्क यहाँ बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कॉपी किताब बांटी जाती है, निःशुल्क सेवा है। आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने वाले इन बच्चों को, एक बच्चे के माँ बाप बनकर आप भी सहयोग करिए, आप भी साथ दीजिए। एक बच्चे के संपूर्ण साल भर की सेवा का आप संकल्प लीजिए कि 150 बच्चों को हम भोजन ही दे दें, अपनी तरफ से कॉपी किताब ही बंटवाएं, कुछ तो हो आपकी ओर से। यहाँ गौशाला है, 400 से अधिक गाय, आप भी गौदान करिए, गौ माता को चारा दीजिए, भूसा दीजिए। कोई एक सेवा पकड़िए गौरी गोपाल की। मुझे विश्वास है कि जब आप गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से अपने आप को जोड़ते हैं तो भगवान स्वयं आपके लिए खड़े हो जाते हैं कि आपने किसी माँ का, किसी भूखे का सहारा बने, भगवान आपका सहारा बनकर आते हैं। जब आप इन बेसहारा माँओं का सहारा बनेंगे तो भगवान आपका सहारा नहीं बनेंगे।